Assalamualaikum dear students. X क्रोमोसोम स्पेशली G6PD जीन्स हम डिस्कस करेंगे. X क्रोमोसोम्स के तहत एक्सप्रेशन ऑफ X लिंक्ड जीन्स किस तरह से होता है, एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमाटिन कैसे होता है और फिर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स ये G6PD जीन के तहत किस तरह से होती हैं. X chromosomes. This was shown by culturing cells with different karyotypes XY, X naught, both with one X chromosome. तो ये पहली कंडीशन है कि बाज़ औक़ात XY और X naught दो क्रोमोसोम के सेट बनते हैं, दोनों में एक एक X क्रोमोसोम है, जबकि दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है डबल एक्स वाई, दोनों में दो दो सेट क्रोमोसोम्स के रखे गए हैं. तीसरी प्रोबेबिलिटी है ट्रिपल एक्स और टेट्रा एक्स की, दोनों में तीन या तीन से ज़्यादा क्रोमोसोम्स रखे गए हैं. अब आप देख लें, वन क्रोमोसोम से कहानी शुरू होती है. पहले सेट में वन कॉमन है, दूसरे में दो कॉमन है, तीसरे में तीन या तीन से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स कॉमन हैं. So, looked at levels of enzymes encoded by the X chromosomes. अब यहाँ पर हमें वो एंजाइम देखना पड़ेंगे जिन्होंने X क्रोमोसोम्स को बार बार एनकोड किया है. नो, एक्स लिंक जीन की तरफ चलते हैं. Glucose 6-phosphate dehydrogenase gene is carried on the X chromosome. This gene codes for an enzyme that breaks down sugar molecule. तो X क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज पाई जाती है. इसका काम शुगर मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है. अलावा से न सिर्फ ये शुगर को ब्रेक डाउन कर सकती है, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होती है. Females produce the same amount of G6PD enzyme as males. तो मेल और फीमेल में इस जीन की मिकदार ऑलमोस्ट इक्वल होती है. डबल एक्स वाई एंड ट्रिपल एक्स इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ G6PD एज एनीवन एल्स. अगर डबल एक्स वाई क्रोमोसोम का सेट हो या ट्रिपल एक्स इंडिविजुअल्स हों, इन दोनों में तकरीबन G6PD एंजाइम की G6PD कंसंट्रेशन इक्वल हो सकती है. Only one X chromosome is active in any given cell. The other is inactive. In some cells, the parental allele is expressed. In other cells, the maternal allele is expressed. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई गई है कि अमूमन दो या दो से ज़ायद क्रोमोसोम्स के सेट्स की सूरत में एक क्रोमोसोम एक्टिव होता है, दूसरे इनएक्टिव होती हैं. जो एक्टिव होता है, कभी तो ये पिटर्नल अलील्स को एक्टिव करता है, कुछ सेलों में ये मिटर्नल अलील्स को एक्टिव कर सकता है. इन ट्रिपल एक्स and tetrax females and double XY males, only one X is activated in any given cell, the rest are inactivated. तो आप देख लें, तीन तरह के इंडिविजुअल हो सकते हैं: ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम वाले, टेट्रा एक्स क्रोमोसोम वाले, डबल एक्स वाई क्रोमोसोम वाले. तो दो या दो से ज़ायद क्रोमोसोम हर इंडिविजुअल में, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा, बाकी सब एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव रहेंगे. सो ट्रिपल एक्स एम्ब्रियो सर्वाइव्स बिकॉज इट इनएक्टिवेट्स टू. ये बड़ी अच्छी बात कर कह गया है कि ट्रिपल एक्स में से दो इनएक्टिवेट हैं. ये उसी वक्त इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा जब इसके दो इनएक्टिवेट रहेंगे और एक एक्टिव होगा. सेम ट्राइसोमी 21 कैन नॉट इनएक्टिवेट द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, so one has Down syndrome. ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम की वजह से होती है और इससे रिलेटेड डिजीज डाउन सिंड्रोम है. ऐसे केस में कोई भी क्रोमोसोम डीएक्टिवेटेड या इनएक्टिव नहीं रहता. द ओनली क्रोमोसोम वी कैन इनएक्टिवेट इज द एक्स क्रोमोसोम. इट्स एन इम्पॉर्टेंट. सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी किसी क्रोमोसोम को हम इनएक्टिवेट नहीं कर सकते. सो ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase enzyme, there are variant alleles of this gene. First is
G6PD A, second is G6PD B. Produce different variants of enzymes, but both break down. G6PD A से भी अलग एंजाइम होता है, G6PD B से भी अलग एंजाइम्स पैदा होते हैं, लेकिन दोनों एंजाइम्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने की अहलियत रखते हैं. फीमेल कुड बी हेट्रोजाइगस फॉर दिस अलील A एंड B. फीमेल A या B अलील्स के लिए हेट्रोजाइगस हो सकती है. Each cell only produces one of the two forms of the enzyme. मगर दोनों में से कोई एक एंजाइम की सूरत किसी भी सेल के अंदर पैदा करवाई जा सकती है. यानी या तो एंजाइम G6PD A वाला होगा या फिर एंजाइम G6PD B वाला होगा. दोनों में से कोई एक एंजाइम पैदा होगा. नेक्स्ट, दिस जीन इज कैरिड ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, जो कि हमने अर्लियर ये स्लाइड भी मेंशन की है. फीमेल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ G6PD एंजाइम, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ट्रिपल एक्स एम्ब्रियो सर्वाइव्स बिकॉज इट इनएक्टिवेट्स टू, ये स्लाइड भी हमने एज अर्लियर डिस्कस कर ली है. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एब्रीवेशंस दी गई हैं. क्रोमोसोमल शॉर्ट हैंड एबनॉर्मेलिटीज़ कह लें या इनकी नॉर्मेलिटी कह लें. अगर 40 क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल पैदा होता है और XY क्रोमोसोम, तो ये नॉर्मल मेल होगा. अगर इसी तरह से 40 क्रोमोसोम डबल X हूँ तो नॉर्मल फीमेल है. 45 क्रोमोसोम हूँ टोटल और एक X क्रोमोसोम है तो ये फीमेल टर्नर सिंड्रोम होती है. जबकि 47 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो तो ये लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो कि मेल्स में होता है. इसी तरह से अगर 47 सिंगल X और डबल Y क्रोमोसोम के साथ हो तो फिर भी ये जैकबसन सिंड्रोम होता है और मेल्स के अंदर होता है. इसी तरह से 46 क्रोमोसोम्स हूँ लेकिन X और Y हूँ और इसमें से 7 अलील डिलीटेड हो तो अ मेल मिसिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7, तो अमूमन इसमें ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर 7 का लॉन्ग आर्म नहीं होता. जबकि 47 XX प्लस 21 तो फीमेल इंडिविजुअल होगा, डाउन सिंड्रोम होगा. 21 क्रोमोसोम इसमें डुप्लीकेट या डबल आ रहा होगा. जबकि 46 XYT79 P21 1Q34 रेशो 1 अगर ही हो तो अमेल विद translocation between the short arm of chromosome 7 at band 21st 1, तो ऐसे सूरत में शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 की 21.1 के ऊपर आर्म्स शॉर्ट रह जाते हैं और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 1 के बैंड 34.1 पर क्रोमोसोम के आर्म्स लॉन्ग रह जाते हैं, जिस वजह से ये केसेस हमारे सामने आ जाते हैं. Let's say 3 different types of chromatin. Euchromatin, जिसे हम true chromatin भी कहते हैं, chromosomal regions that have active genes. तो यूक्रोमाटिन के केस में क्रोमोसोमल रीजन की तमाम जीन्स एक्टिव होती हैं. हेट्रोक्रोमाटिन, these regions stand darker than यूक्रोमाटिन. ऐसे रीजन्स की जीन्स अमूमन यूक्रोमाटिन की निस्बत ज़्यादा डार्क होती हैं, डार्क स्ट्रेन कर जाती हैं. हाईली रेपिटेटिव DNA विद वेरी फ्यू एक्टिव जीन्स, तो ये बेतहाशा रिपीट करता रहता है, बार बार सेलों के अंदर अपेयर करता है. मोस्ट पोर्शन शायद इसी का होता है, लेकिन इसमें एक्टिव जीन्स बहुत कम होती हैं. Usually found around the centromere and near the tips of chromosomes, the telomeres. याद रखिए टिप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की टिप्स को, क्रोमाटिड्स की टिप्स को हम टीलोमर कहते हैं. तो टीलोमर के करीब या सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द हेट्रोक्रोमाटिन बेताशा एग्जिस्ट करता है. Now, second and last category of chromatin is facultative heterochromatid. It is active like euchromatin in some cells and inactive like heterochromatin in other cells. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कुछ सेलों में तो ये यूक्रोमाटिन की तरह एक्टिव रहता है, लेकिन चंद एक सेल ऐसे हैं जिनमें ये हेट्रोक्रोमाटिन की तरह इनएक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि डुअल करैक्टर है. कुछ सेलों में एक्टिवेट कर रहा है, कुछ में डीएक्टिव रह रहा है, जिस वजह से इसे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमा
क्रोमाटिन कहा जा रहा है, सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर अ सेल टू शट ऑफ अ पोर्शन आर इंटायर क्रोमोसोम टू प्रिवेंट जीन एक्सप्रेशन। और इसका काम ये होता है कि ये किसी भी सेल में जीन एक्सप्रेशन को रोक लेता है। रोकता कैसे है? तो वेरी सिंपल, जीन के छोटे से पोर्शन को स्टॉप कर देता है या फिर पूरे क्रोमोसोम को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन। जो एक्स क्रोमोसोम है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बेसिकली फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन्स का बना हुआ है। एक्टिव एक्स क्रोमोसोम बिहेव्स लाइक यू क्रोमाटिन। तो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम का जो पोर्शन एक्टिव चल रहा है वो यू क्रोमाटिन की तरह एक्टिव होता है विद एक्टिव जीन दैट आर ट्रांसक्राइब, और उसके जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन चलती रहती है। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम बिहेव्स लाइक हेट्रोक्रोमाटिन। तो जो पोर्शंस इनएक्टिव होते हैं वो हेट्रोक्रोमाटिन की तरह ही इनएक्टिव रह पाते हैं। The cell inactivates one X chromosome by converting the entire chromosome to heterochromatin or inactive DNA। कोई सेल उस वक्त अपने X क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर सकता है जब पूरा क्रोमोसोम इनएक्टिव डीएनए में कन्वर्ट होगा या हेट्रोक्रोमाटिन में चला जाएगा। This inactive DNA makes up the dark staining bar bodies। तो जो inactive heterochromatin portions होते हैं वो dark staining शो करते हैं और बार बॉडीज बनाते हैं। This process occurs in females or any individual with more than one X क्रोमोसोम। ये प्रोसेस अमूमन फीमेल्स में होता है या फिर उस इंडिविजुअल में होता है जिसमें एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।